भोपाल का मुसलमान, भोपाल का नौजवान अब इनको बर्दाश्त नहीं करेगा। मैं बता दूं, इनको रोड पे घसीट घसीट के मारा जाएगा। इन्होंने अगर अब गुस्ताखी करी, कभी ये महिलाओं के नाम पे मार दें, कभी मस्जिद के नाम पे मार दें, कभी मदरसे के नाम पे मार दें, कभी मुसलमान के नाम मारते। अरे मेरा ये कहना है, शर्म करो। अगर तुम्हारी लड़कियों को हम पकड़ने पे आए तो रोडों पे मारे, मगर हमारा कहना है हम संविधान के दायरे में काम करते हैं, हम संविधान को समझ के काम करते हैं, हम कानून हाथ में नहीं लेते। मगर हमारा कहना, हमें बड़ी शर्म आई कि वहां जब उस लड़के को मार रहे थे तो वहां कुछ पुलिस वाले मौजूद थे, मगर उन्होंने उस लड़के को बचाया नहीं। कैसे उन्होंने गोबर पोत दिया? ये कौन सा कानून चल रहा है, आप बताइए। हम तो बड़ी शर्म की बात हो गई है हमें निकलने में। पहले तो लड़कियां डरती थी, अब लड़के डरने लगे। कैसा हिंदू मुसलमान का माहौल बना दिया। हमारे शेरकाई साहब से कहने आए थे कि शेरकाई साहब, शेरकाई साहब आप आज डीजीपी से मिलिए, राज्यपाल महोदय से मिलिए, और हमारा कहना मकसद है अगर इसके ऊपर वो लोग सख्त कानून नहीं बनाते, अगर सख्त कार्रवाई नहीं करते तो हम ऐलान करते हैं, मैं खास तौर से ऐलान करता हूँ, उसकी जिम्मेदारी भी मैं लूंगा कि जहां मुझे दिखेंगे मैं वहां उनको मारूंगा। मेरी बात को रिकॉर्ड कर लेना। 72 घंटे का टाइम ये औपचारिक तौर से दे रहा हूँ। अगर उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई, अगर उनकी पेश नहीं लगा, अगर उनके ऊपर हत्या का प्रयास नहीं लगा, तो जुमे के रोज पूरी भोपाल की आवाज इकट्ठा होगी। क्या कह रहा हूँ, गौर से सुन लो। तुम्हारे एक बार मैदान से इकट्ठा होगी इंशाअल्लाह। जाएगा, दुआ करेगा और अपनी मांगों को पूरा करेगा। मेरे भाइयों, मेरे साथ होगी नहीं हो, तैयारी करो। कौन को बताए सर, आखिर ऐसा क्या हुआ भोपाल में इतनी बड़ी संख्या में मुस्लिम सड़कों पर उतरते हैं और सीधा सीधा चेतावनी दे रहे हैं कि अगर उनकी मांग पूरी नहीं की गई तो वो हिंदुओं के खिलाफ विद्रोह छेड़ देंगे और सड़कों को घेर लेंगे। नहीं, इन्होंने ये भी कहा है कि जहां मिलेंगे वहां मारेंगे। एक आरिफ नाम का लड़का है और उसने फेक आईडी और फेक नाम से एक हिंदू लड़की को फंसाया। अच्छा। और वो उसे लेके जाकर एक होटल के कमरे में था। हाँ। और होटल के कमरे में बजरंग दल वालों ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। हाँ। और फिर उसकी पिटाई शुरू हुई। आरोप यह है कि उसके मुंह पर गोबर कैसे पोत दी। अच्छा। तो इसी बात को लेके ये सब हंगामा कर रहे थे। हाँ। एक और मौलाना का वीडियो आया है, लेकिन हम कॉपीराइट की वजह से उसे नहीं दिखा पा रहे हैं, जिसमें वो किसी चैनल पे ये कह रहे हैं कि तुम किसी की बहू बेटी छेड़ोगे और उसके साथ तुम गलत हरकत करोगे तो सामने वाला क्या करेगा तुम्हारे साथ। जाहिर सी बात है, गुस्से में एक्शन होगा ही होगा। नहीं, एक्शन नहीं, सबसे बड़ी बात, एक अगर घटना आती है तो चलो भाई उसको मान सकते हैं कि वो लड़का लफंदर है या लोफर है, उसको कुछ एक है। किसी के घर में, छोड़िए हिंदू मुस्लिम छोड़ दीजिए, क्या किसी मुसलमान के घर की लड़की को अगर कोई दूसरा लड़का अगर फेक आईडी बना के झूठ सच करके होटल के कमरे में ले जाएगा, पकड़ा जाएगा तो क्या करेगा? अगर कोई मुसलमान भी रहेगा तो क्या करेगा? जाहिर सी बात है, मार पिटाई करेगा। हाँ। पुलिस को सौंपेगा। यही दो काम किया है। अब अगर ऐसे मामलों में मुसलमान उसके तरफ आ जाते हैं, उस लफंदा लड़के के तरफ, तो ये तो सोचना समाज को है ना। आज आप मान लिया कि आज गलती से वो हिंदू लड़की थी और उस लड़के के साथ ऐसा किया, आप उतर आए, कल को वही लड़का कोई मुस्लिम लड़की के साथ अगर यही करेगा, आपके घर की बहू बेटी के साथ करेगा तो सबको बुरा लगेगा। फिर आप इसी तरह उतरोगे? ये उतरेंगे? फिर सीधी सीधी चेतावनी दी जा रही है कि पुलिस ने अगर हमारी बात नहीं मानी, 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया पुलिस को, उसके बाद और बड़ा विद्रोह होगा। ये कुछ नहीं, ये धमकी है। हाँ। और ये कह रहे हैं कि हम मारेंगे उसे पकड़ के, जिस लड़के ने मार पिटाई की है बजरंग दल वालों ने। हाँ। तो ठीक है, इनको शायद ये लगता है कि सरकार उनकी होगी, पुलिस प्रशासन उनका होगा, पर भीड़ इनके साथ है, रोड की ताकत इनके साथ है। जब सड़क की ताकत से ही सब कुछ फैसला होना है तो ऐसा तो है नहीं कि भोपाल में फिर हिंदू नहीं है। तो ये जो धमकी दे रहे हैं, और इनका तो चेहरा भी सामने आ गया है। गलती से उसके साथ मारपीट का बात कही जा रही है, लड़के के साथ मारपीट की गई। खैर वो गलत है, कानून के हिसाब से काम होना चाहिए था। गोबर हाँ। कानून के हिसाब से नहीं। देखिए क्या होता है, एक कॉमन इंस्टिंक्ट होता है। एक जो भी दर्शक देख रहे हैं वो सोचिए,
अगर आपके घर की बहू बेटी को कोई होटल के कमरे में बरगला कर ले जाता है तो आप वहां संविधान की किताब खोलेंगे या पहले 4 हाथ लगाएंगे? सही बात है। ये कहना बहुत आसान है कि सामने आने के बाद बिल्कुल, ये कहना बहुत आसान है कि कानून के मुताबिक काम होना चाहिए, संविधान के मुताबिक काम होना चाहिए। और वो लड़का, वो वीडियो है हमारे पास जो मारपिटाई की गई है, और उसी पे मौलाना साहब वो कह रहे थे टेलीविजन पे, भोपाल के ही मौलाना है, वो कह रहे थे कि वो लड़का कब से मुसलमान हो गया, न उसने दाढ़ी रखी है, न वो नमाज पढ़ने जाता है, वो नशेड़ी है। अब इस्लाम ऐसे लोगों के लिए भी आएगा सड़कों पर, क्योंकि उसका नाम सिर्फ एक मुस्लिम नाम है। उस लड़के ने आज तक कौन से इस्लाम को फॉलो किया है बताइए? वो दिन रात डेंड्रॉइड्स लेता रहता है और वो इसी तरह पैसे से जी। ये सिर्फ एक लड़के के पिटाई के मामले पर इतनी उग्र हुई है भीड़, या फिर मकसद कुछ और है? जिस तरीके से भीड़ नारेबाजी कर रही है, अल्टीमेटम सीधा सीधा दिया जा रहा है। नहीं, व्हाट्सएप ग्रुप पे ये वीडियो वायरल हुआ कि इनका आपत्ति है, गोबर कैसे लगा दिया। मतलब उसके चेहरे पे गोबर या इंक गोबर और इंक दोनों लगाया है। इनका आरोप यह है गोबर कैसे लगा दिया। अच्छा, मतलब गोबर इतनी भी खराब चीज नहीं है भाई कि चेहरे पे लगा दिया तो इस्लाम खतरे में आ जाएगा। गोबर खतरा नहीं है। पर यहाँ तो ये लोग आरोप लगा रहे हैं कि इन्हें डराया जा रहा है, इनकी बेटियां नहीं निकल पा रही हैं। अभी तक लड़कियों को डराते थे, अब लड़कों को भी डरा रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो फिर बहाने हैं ना। अब वो लड़का किसी लड़की को छेड़ेगा, कोई बदमाशी करेगा, किसी का भी, छोड़ दीजिए एक क्षण के लिए हिंदू मुस्लिम छोड़ दिए, ये जो खड़े हैं ना मौलाना साहब, ये सब जो भाषण दे रहा है, इनके घर की कोई लड़की को यही हरकत करता तो ये क्या करते? इस्लाम जिंदाबाद करते या फिर उस लड़के को मारते? जाहिर सी बात है उधर एक्शन शुरू हो जाता फिर तो। हाँ, तो एक्शन शुरू होता, वही तो किया है, पकड़ा है, मारा है, पुलिस को सौंपा है। और वो कोई ऐसा महान क्रांतिकारी तो था नहीं, शहीद आजम भगत सिंह तो था नहीं कि जिसके लिए पूरे समाज को सड़कों पर उतरना पड़े। ये यूनिटी दिखाने की बात है शबनम। ये दिखाना चाहते हैं कि देखो मुसलमान लड़के को हाथ कैसे लगा दिया, हमारे पास इतने सारे लोग हैं और इतनी सारी फौज है, हम कुछ भी कर सकते हैं। ये देश, इसलिए मैं कहता हूं ये देश नियम कानून से चलेगा, आपका स्ट्रीट पावर से नहीं चलेगा। सड़कों पर हो सकता है कि आपके पास ये ताकत हो कि आप दुकानों में आग लगा दें, आप दंगे भड़का सके, लेकिन आपके डर से पुलिस प्रशासन मौन नहीं रहेगी और इसलिए लठ बरसाए हैं। ये कह रहे हैं ना कि हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, अब पुलिस ने लाठीचार्ज किया तो फिर काहे भागे? किसी के घर की बहू बेटी के साथ आप गलत करोगे तो वो मारेगा ही मारेगा। लेकिन ये लोग तो सीधा सीधा बोल रहे हैं अगर कार्रवाई की, अब जो भीड़ इकट्ठा हुई है, तो फिर इससे बुरा हश्र करेंगे। तो करने दीजिए, धमकी देने दीजिए। क्या आपको लगता है कि इस तरह के मुल्ले मौलानाओं की धमकी के कारण पुलिस को कुछ नहीं करना चाहिए, शांत हो जाना चाहिए? इनके हाथ में देश सौंप दें, ये 2 दिन में आग लगा देंगे समूचे देश में। क्योंकि पंकज जी अभी महाराष्ट्र में आपने बताया ना वो लड़के, मुस्लिम लड़के हिंदू लड़कियों को फंसाने का खेल, महाराष्ट्र में भी पकड़ा गया था। किस तरीके से एक लड़के ने तमाम हिंदू लड़कियों को निशाना बनाया था। और बहुत तरह के केसेस जैसे आए हैं शबनम, एक रहे तो। और मैं आपको वीडियो दिखा दूंगा जिसमें वो कह रहा है कि हमें इंटेंशनली बताया जाता है कि हिंदू लड़कियों को फंसाओ, उनके साथ खराब काम करो, उनको प्रेग्नेंट करो, छोड़ दो। ये सारे एक मामला हो तो कहें, ये लगातार मामले आ रहे हैं और हमने कई मामलों को कवर भी किया इस। बिल्कुल। अगर इसी भोपाल में लव जिहाद का केस आया और अगर आप प्यार करते हो तो फिर पहचान छुपा के क्यों कर रहे हो? बिल्कुल, आप बताओ। हाँ, कि बता दो कि मेरा नाम आरिफ है, लड़की फैसला करेगी कि उसे मुस्लिम से करना है नहीं करना, उसके ऊपर छोड़ दो। हाँ, आप जिस दिन से झूठ बोल के वो प्यार का नाटक कर, इसका मतलब है कि आपके मन में पाप है। आप कलावा बांधे हुए हो, आप हिंदू नाम बता रहे हो और हिंदू नाम बता के उस लड़की को होटल के कमरे में ले जा रहे हो, इसका मतलब आप गलत आदमी हो। और आपके साथ वही होना चाहिए जो कि किया गया है। पंकज जी, अब इस मामले में पुलिस की तरफ से कोई एक्शन लिया जा रहा है क्या? देखिए, अरेस्टिंग हो गई है, उस लड़के की भी अरेस्टिंग हुई है और जिन्होंने मारपिटाई की है उनके साथ उनको भी गिरफ्तारी हो चुकी है। अब ये पूरा मामला जाएगा कोर्ट कचहरी में, जो भी अपना केस होगा। अच्छा। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि ये भीड़ क्यों आई है, ये क्या साबित करने के लिए आए, ये क्यों, क्या चाहते क्या है? खास संदेश देने की कोशिश है क्या इस भीड़ को इकट्ठा कर? हाँ, इकट्ठा करके कि भाई देखो इस्लाम जिंदाबाद, हम एकता में रखते हैं, हमारे पास इतनी सारी भीड़ है। यही दिखाना चाहते हैं। और क्या दिखाना चाह रहे हो बताइए? और क्या कारण हो सकता है? और ये जो प्रशासन को धमकी दे रहे हैं कि मैं पुलिस को वार्निंग दे रहा हूं, डीएमएसपी साहब को वार्निंग दे रहा हूं, और जो वार्निंग दे रहा है ना उसको एक बार उठा के लाए पुलिस, सारी हेकड़ी निकल जाएगी।
पीछे जब 10 आदमी खड़े रहते हैं ना, तो बहुत सारे लोग बहुत कुछ भौंकते हैं। खैर चलिए, और एक बार जब कानून की गिरफ्त में आ जाएंगे तो समझ में आ जाएगा। ये सड़कों पर ताकत दिखाने का दौर चला गया, और गलत करोगे तो सजा मिलेगी, चाहे आप मुसलमान हो या मौलाना हो या कोई भी हो। जाहिर सी बात है, अगर गलत करोगे तो मिलेगी सजा। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखा आपने कैसे भोपाल में एक मुस्लिम लड़के की वजह से पूरा समाज सड़कों पर उतर आया, बवाल काटा, पुलिस को चेतावनी दी और एक भीड़ इकट्ठी करके। एक बात, ये मुस्लिम लड़का नहीं है, एक लफंदर लड़के की वजह से दो समाज के बीच टकराव हुआ। ये काहे का मुस्लिम नाम रख लिया, हो गया मुस्लिम। जरा पूछिए तो कि इस्लाम की कौन सी चीज फॉलो करता था वो लोफर। नशेड़ी भी आजकल मुस्लिम हो गए, दिन रात नशा करेगा, दिन रात पता चलेगा गलत सलत काम करेगा, और जब कोई मारेगा तो कहेगा कि हम इस्लाम हैं। चलिए खैर, इस्लाम शरीफों के चलते हैं। आगे अपना काम कर रही है, जांच पड़ताल की जा रही है कि इसने साजिशन हिंदू लड़की को फंसाया। जब इसे सजा मिल रही है तो क्यों ये मुस्लिम वर्ग सड़कों पर उतरकर इस तरीके का विरोध प्रदर्शन उसके पक्ष में कर रहा है। खैर एक बार ये तस्वीरें भी देख लीजिए, यही लड़का है जिसकी वजह से ये बवाल हुआ है। एक बार हंगामे की तस्वीरें भी दिखाइए, कैसे इस लड़के की वजह से हंगामा छिड़ा, बवाल मचा, भोपाल की सड़कों पर भारी संख्या में भीड़ इकट्ठा हो गई। मुस्लिमों ने सीधे सीधे पुलिस को चेतावनी दे दी है। एक बार फुल स्क्रीन वो तस्वीरें दिखा दीजिए कि कैसे भोपाल की सड़कों पर बवाल मचा हुआ है। इस कदर भोपाल में हंगामा छिड़ा हुआ है, आगे पुलिस प्रशासन की तरफ से अब इन लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाती है, क्योंकि पुलिस प्रशासन को सीधी चेतावनी दे रहे हैं। हाँ, नहीं, ये भीड़ सिर्फ ये कहना चाहती है कि हम तो कुछ भी गलत काम करेंगे, हम लड़की छेड़े, किसी का रेप करे, होटल के कमरे में ले जाओ, लेकिन तुम कुछ नहीं करना क्योंकि हम मुसलमान हैं। खैर, देश संविधान से, कानून से अगर चलता ये है, मैसेज है तो बहुत मुसलमान और गलत हिंदू है। होने से नहीं चलता है कि आप आएंगे, अपराध करेंगे और भीड़ इकट्ठा कर लेंगे। एक अपराधी को बचाने के लिए आप इस तरीके से हंगामा करेंगे, ऐसे थोड़ी देश चलेगा। खैर, अब कानून हिसाब करेगा कि कैसे देश चलेगा और कैसे भीड़ इकट्ठा कर चुनौती दी जाती है। अब सबक सबको सिखाया जाएगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी तमाम जानकारी देने के लिए।